हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसी स्टेटमेंट की, वो भी आईसीसी की तरफ से आई है। आईसीसी के जो सीईओ हैं, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर पर एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, जो कि काफी शॉकिंग भी है, या फिर आप कह सकते हैं कि यार वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर भी था। अब ओडीआई क्रिकेट इज डाइंग अ स्लो डेथ, एवरीवन नोज दिस कि भाई ओडीआई क्रिकेट का अब रेलेवेंस क्या रहेगा, फ्यूचर क्या है। क्या वो हम जो देखते थे पहले कि यार आपको एक अच्छा खासा चंग नजर आता था, एक एफटीपी तैयार होती थी, उसमें ओडीआई बायलेटरल्स आपको फ्रीक्वेंटली नजर आते थे। लेकिन रीसेंट टाइम में आपने देखा है कि महज आप खाना पूर्ति के लिए आप ओडीआई फिक्चर्स को जबरदस्ती डालते हो, या फिर जब आपका वर्ल्ड कप आ जाता है तो आप ओडीआई क्रिकेट के लिए भाई सब सीरियस हो जाते हैं, सब ओडीआई क्रिकेट के फैंस हो जाते हैं। अब आईसीसी इसमें क्या बात कह रहा है, वो आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं कि भाई आईसीसी के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो रैंडमली स्केड्यूल्ड बायलेटरल सीरीज उनका उसका जो एरा है ना, वो अब खत्म हो रहा है। वो आपने बताया क्या भाई, ये तो हमें पहले से ही पता है सर, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा करी है कि आपने ओडीआई को महज कि लाइक ठीक है कि आपने एक टी20 सीरीज खेल रहे हैं तो उसके साथ आपने एक ओडीआई की सीरीज भी डाल दी। और अभी आप ओडीआई की प्रोमिनेंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप का बिल्डअप है और ये इस एफटीपी में पहले से ही प्री प्लान था। लेकिन द मोमेंट आप अगली एफटीपी में आप देखोगे, जब आपका एक और 4 साल की साइकिल के वहां पर एफटीपीज अनाउंस होंगे, आपको नजर आएगा कि जहां पर इन्होंने इस चीज को भी टर्म कर दिया कि रैंडमली स्केड्यूल्ड बायलेटरल सीरीज। अब रैंडमली स्केड्यूल्ड बायलेटरल सीरीज से क्या मतलब है? रैंडमली शेड्यूल क्या, हर एक सीरीज को फिर आप मतलब कह रहे हैं कि एक सर्टेन सीरीज है, दो अच्छी टॉप नेशंस वहां पर खेल रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, क्या उसको आप प्लान करेंगे क्योंकि वो आपके लिए लुक्रेटिव होगा, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, दोनों क्रिकेटिंग बोर्ड्स के लिए, इन जनरल क्रिकेट के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि आपकी जिस सीरीज की उतनी रेलेवेंस नहीं होगी, उसको आप क्यों इतनी ड्यू इंपॉर्टेंस दोगे? अब आपने जो उसमें टर्म्स भी यूज कर दिए कि यार ओडीआई क्रिकेट सस्टेन ही तब कर पाएगा जब आप देखोगे कि कंटेक्स्ट, कल्चर, कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, इन जबरदस्ती मतलब आप कह रहे हो कि भाई आपने इन चीजों को ऐड करके बस ये कह रहे हो कि बस रेफरेंस पॉइंट ये है कि यार जब कुछ कंटेक्स्ट होगा और कल्चर, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस, रियलिटी ये है कि टी20 क्रिकेट लीग्स ने टेक ओवर कर लिया है कंप्लीटली, और आईसीसी को भी वो बेनिफिशियल होता है कि भाई जितने भी आप देख रहे हैं कि अब ज्यादातर टेस्ट प्लेइंग नेशंस के लिए आप देखते हो कि सबकी अपनी प्राइवेट लीग्स हैं, और इतना ज्यादा आप कंजेस्टेड आपका ये पूरा स्केड्यूल हो गया है, और कम से कम आप देखते हो कि बहुत सारी लीग्स तो क्लैश कर रही होती हैं आपके जनवरी से ही वहां पर स्टार्ट हो जाती हैं। कभी आप बिग बैश लीग देखते हो, ILT20 देखते हो, फिर आप देखते हैं कि SA20 है, PSL है, फिर आपके मिड में विंडो आ जाती है आईपीएल के लिए, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वहां पर एक लीग है क्रिकेट के लिए, इन जनरल आईसीसी के लिए, ज्यादातर गवर्निंग बॉडीज के लिए। सो द थिंग इज कि अभी आप ओडीआई क्रिकेट के लिए जो ये बात कर रहे हो, उसके जिम्मेदार कुछ खुद आईसीसी भी है। अब आप बस ये कह रहे हो कि नहीं यार कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती है, वो कल्चर का पार्ट नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। T20 क्रिकेट ने टेक ओवर इसलिए करा क्योंकि आईसीसी ने करने दिया, और ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आज की डेट में ओडीआईस के लिए लोग इसलिए भी ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं रहते क्योंकि आपको पता है कि यार ठीक है, आपका रेड बॉल क्रिकेट है, लेगेसी है, T20 क्रिकेट है, एंटरटेनिंग है, 50 ओवर क्रिकेट से आप अचीव क्या करोगे? अब इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो कंप्लीटली आप एक्सटेंड भी नहीं कर रहे ओडीआईस को, ये भी है कि ठीक है हम ये नहीं कह रहे ओडीआई क्रिकेट बंद हो रहा है, तो आप उसकी रेलेवेंस कहां तक रखोगे कि भाई ठीक है जब ओडीआई वर्ल्ड कप हो गए, चाहे वो वुमेन क्रिकेट हो गई, चाहे आप मेंस क्रिकेट हो गया, तो उसमें आप देख रहे हो कि उन वजह से ओडीआई क्रिकेट थ्राइव करेगा, तो वो तो भाई मतलब नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है कि मतलब आप बस ये कहना चाह रहे हो कि आप ओडीआई बायलेटरल्स को भूल जाओ, लेकिन द मोमेंट आपका वर्ल्ड कप अप्रोच कर रहा होगा तो हम बहुत सारी ढेर सारी बायलेटरल सीरीज वहां पर भर देंगे। क्यों? थोड़ी तैयारियां भी हो जाएं, थोड़े खिलाड़ी थोड़े टच में भी आ जाएं इस फॉर्मेट से। बट ये है, इस बात को पूरी तरीके से इंडिकेट कर दिया है आईसीसी के सीईओ ने, और ये बात पहले भी कही गई है। चाहे आप फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन ग्रेम स्मिथ, उन्होंने भी कहा था कि यार ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर है क्या, ना आपको कोई कंटेक्स्ट है और ना आप उस तरीके से सीरियस भी होते हैं, फैंस भी मतलब उतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रह पा रहे हैं, तो ओडीआई क्रिकेट को तो आपने इरेलीवेंट कर ही दिया ऑलरेडी। उसके अलावा बाकी भी हम फॉर्मर क्रिकेटर्स को देखते हैं, अलग अलग उनकी राय होती है। अभी हम ओडीआई क्रिकेट की रेलेवेंस की बात करें तो आप देखते हो कि इवन आप मेन सीरीज में जो आपके बायलेटरल सीरीज वहां पर होती भी हैं, उसमें ज्यादातर टीमें, अभी आप फॉर दैट मैटर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी, ना तो भाई ब्रॉडकास्टर्स के लिए ज्यादा लुक्रेटिव है, एंड ना आप देखते हैं कि मतलब उतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी नहीं खेली जाती। ज्यादातर टीमें अपनी बी टीम खिला रहे होते हैं, आप रेड बॉल सीरीज के लिए अपने खिलाड़ियों को फ्रेश रखना चाहते हैं। T20 क्रिकेट का भी वही है। T20 क्रिकेट को अगर आप ये कह दो कि नहीं T20 बायलेटरल्स की ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, जस्ट बिकॉज एक शॉर्टर फॉर्मेट है, और
उसको हमने देखा है वो पॉपुलर इस वजह से हुआ है कि भाई ठीक है, आपकी लीग क्रिकेट भी चल रही होती है और टी20 क्रिकेट में आपको अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो ओडीआई क्रिकेट में यही है। ओडीआई क्रिकेट को लेकर पहले भी हमने ये चर्चा करी थी कि क्या 27 वर्ल्ड कप के बाद आपके ओडीआई कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। ओडीआई बायलेटरल्स को लेकर तो ये बात आप तय ही समझिए कि मिनिमम आपको ओडीआई सीरीज यहां से नजर आएंगी जो 27 के वर्ल्ड कप के बाद 27 to 31 जो ये साइकिल होगी, उसमें आपको ओडीआई बायलेटरल सीरीज अगले 2 साल के साइकिल में, क्योंकि आप 27 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, फिर 28, 29, फिर आप कहीं ना कहीं 30 के मिड से आप देखोगे और फिर आपका वर्ल्ड कप आ गया कि आप सर्टेन कुछ हर एक टेस्ट प्लेइंग नेशन जो आप उनकी सीरीज लाइंड अप देखते हैं। ट्राई सीरीज का बताया गया है कि अगर ओडीआई क्रिकेट को एक कंटेक्स्ट देना है तो ट्राई सीरीज वहां पर कॉम्पिटिटिव थोड़ी सी हो जाएंगी अगर उसमें तीनों ही टॉप नेशंस वहां पर खेल रहे हैं। अदरवाइज ओडीआई क्रिकेट को कोई ना देखना भी पसंद करेगा, और अगर आपकी गवर्निंग बॉडी का ही ये रवैया है इस फॉर्मेट को लेकर कि ठीक है जी अब रैंडमली स्केड्यूल ओडीआई सीरीज ना खत्म ही हो गई है, देन ये हमें भी मान लेना चाहिए कि ओडीआई क्रिकेट का ज्यादा फ्यूचर नहीं रह गया है। अब देखिए 27 वर्ल्ड कप या तो कुछ ड्रामेटिक चीजें हो जाएं, ऐसे नंबर्स जनरेट हो जाएं पॉपुलैरिटी के मामले में, व्यूअरशिप के मामले में, कि नहीं लोग आज भी ओडीआई क्रिकेट को उतना ही चाहते हैं और व्यूअरशिप जैसे मैंने कहा और ब्रॉडकास्टर्स को अच्छा खासा फायदा होता है, इन जनरल गवर्निंग बॉडी को ज्यादा फायदा होता है कि ठीक है भाई इससे हमें अच्छा खासा रिटर्न तो मिल गया, तो आप थोड़ी चर्चा करोगे। अदरवाइज आईसीसी ने भी मान लिया है कि ओडीआई क्रिकेट बायलेटरल्स को कहो टाटा बाय बाय, और भाई जितने मिले बस आपने ये कह दिया कि भाई वर्ल्ड कप के तौर पर हम इन्हें कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे बट बंद भी कर देंगे, बायलेटरल्स खत्म भी हो जाएंगी। तो बड़ी अटपटी सी बात कही गई है। अदरवाइज आप थोड़ी सी एक प्रॉमिसिंग बात रखते हैं अपनी, आप कुछ ऐसा बयान देते कि जिससे थोड़ा सा लाइकली रहता कि हम ओडीआई क्रिकेट को ना सस्टेन करवाने के लिए कुछ इसमें कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, जो हमने अभी रिसेंट टाइम में भी देखा कि ओडीआई वर्ल्ड कप 27 के आपने फॉर्मेट में ट्वीक कर दिया, जिसको लेकर हमने देखा है कि जो एसोसिएट नेशंस हैं वही आप पर अलग तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि आप तो एसोसिएट नेशंस को वो ड्यू रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं, एंड वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था कि आपने महज 1-1.25 साल पहले और फॉर्मेट में इतना बड़ा ट्वीक कर दिया और आप उनकी प्रिपरेशंस पर ही पूरी पानी डाल दे रहे हो कि ठीक है पहले 14 नेशंस तो थी वो क्वालिफाई करके आ रहे हैं 2-3 साल के एक साइकिल में, वो लगातार भाई वो ग्राइंड करते हैं, लगातार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपने क्या करा कि 10 नेशंस हैं और बाकी 4 हैं उनमें से जो क्वालिफाई करके भी आ रहे हैं उनमें से भी आपके बॉटम 3 जो हम 12th 13th और 14th रैंक होंगे उनका भी आपने एक अलग से सुपर सीरीज करा दी है, और आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में एक सुपर 7 का एक नया चूरन और दे दिया, एक नया फॉर्मेट ट्वीक और कर दिया है कि हम यार और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं। तो इन जनरल बस आप ये कर रहे हो कि यार जिन मैचेस से आपको फायदा होता है, जिनसे आप पैसा कमाओगे वो आपके लिए वैलिड है, और जिनसे आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता जो कि एसोसिएट नेशंस की क्रिकेट है, आप उसको इरेलेवेंट टर्म कर रहे हो। तो वर्ल्ड कप के इस आप कह सकते हैं एक बड़े बदलाव ने भी, वर्ल्ड कप शेड्यूल के इस बड़े बदलाव ने भी इस चीज को हिंट कर दिया था कि ओडीआई को लेकर ना गवर्निंग बॉडी सीरियस है, और इट इज वेरी लाइकली कि आप देखोगे कि ओडीआई क्रिकेट अब आगे जाकर मतलब ठीक है अभी आपने ये कह दिया है कि वर्ल्ड कप की वजह से रेलेवेंट रहेगा, आगे जाकर आप कंप्लीटली ओडीआई बायलेटरल्स को बैन ही कर दोगे और एक्सटेंड कर दोगे और एंड कर दोगे उनका, फिर आपको ये रह जाएगा कि टेस्ट और टी20 उसमें ही आप क्रिकेट को एंजॉय करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए जो आईसीसी के सीईओ हैं संजोग गुप्ता जी, उनकी स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है कितने जस्टिफाइड है, और क्या आपको लगता है कि ओडीआई क्रिकेट को प्रिजर्व करने के लिए, ओडीआई क्रिकेट को सस्टेन कराने के लिए क्या कुछ बड़े बदलाव कर लेने चाहिए था आईसीसी को, जिससे कि आज इस बात की नौबत ना आती कि बायलेटरल्स पूरी तरीके से वहां पर खत्म हो जाएंगे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।